हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों के विषय में बताऊंगी। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं इस काल के, उसमें द्विवेदी जी खुद भी हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। और पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध भी इसी युग में मिलते हैं। निबंध द्विवेदी युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विधा रही है। उस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता पंडित द्विवेदी जी और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपायित हो गई थी। द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में पाते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ जो चिंतामणि है, भाग 1 भाग 2, उसमें उनके सभी निबंध संग्रहित हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध तो संख्या में बहुत कम लिखे हैं, किंतु इन्होंने जो निबंध लिखा है उसमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। इनका दृष्टिकोण समाज शास्त्री है। वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता को पहचानते थे। उनकी भाषा हिंदी गद्य का प्रतिमान है। दूसरे प्रसिद्ध निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्होंने संख्या में मात्र 6 निबंध लिखे हैं और इन्हीं 6 निबंधों से इनको अपूर्व प्रसिद्धि मिली हुई है, जिसमें आचरण की सभ्यता है, मजदूरी है, प्रेम है, सच्ची वीरता जैसे निबंध इन्होंने लिखे हैं। दोस्तों, आचरण की सभ्यता आप सबने पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ी हूँ। इनका मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता था। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य इन्होंने अपने निबंधों में प्रकट किया है, वह आधुनिकता का बोध प्रस्तुत करता है। तीसरे प्रमुख निबंधकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। इनके निबंध प्रायः विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके लिखे गए थे, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूर्ति करते थे। चौथे निबंधकार हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में गुप्त जी अपनी व्यंग विनोद पूर्ण शैली और चुहलबाजी के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। गुप्त जी शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध पत्रिका में प्रकाशित करते थे, जिसमें उस समय की ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और अनुचित व्यवहारों पर निबंध लिखते थे और मुखौटा के रूप में इन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा ये इस्तेमाल किया था। उपन्यास द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना भी हुई है। कथा साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी युग प्रेमचंद का पूर्व युग है। इस काल में बंगला उपन्यासों का भारी संख्या में अनुवाद हुआ। इस काल में शरद चंद्र के उपन्यास हिंदी पाठकों तक बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए थे। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यास लिखे थे। गोस्वामी जी के उपन्यास यौन भावना प्रधान रहे हैं। वासना का रंग चमकीला रहा है। थोड़ा बहुत सामाजिक पाखंड का उद्घाटन भी इन्होंने अपने निबंधों में किया है। दूसरे हैं पंडित गोपाल दास घमरी। इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, जिसमें भोजपुर का ठग, बड़ा भाई आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि और आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिनका प्रिय प्रवास बहुत अधिक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा के और ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन है, जिसमें कृष्ण चले जाते हैं मथुरा में, तो राधा के वियोग और गोपियों का विरह वर्णन इसमें किया गया है। तो जो प्रिय प्रवास है, इस पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला हुआ है हरिऔध जी को, और यह हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने गए हैं। और हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूर्य भी कहा जाता है। और प्रिय प्रवास के अलावा भी हरिऔध जी ने बहुत सारे प्रसिद्ध काव्य संग्रह इनका है, जिनमें वैदेही वनवास है, जिसमें इन्होंने सीता के विरह का वर्णन किया है। रस कलश है, जिसमें काव्य की कला पक्ष का वर्णन है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, जिसमें सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। पारिजात, जो इन्हें हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाते हैं। कहानी
द्विवेदी युग में कहानियों का भी सूत्रपात हो चुका था। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है, यानी कि लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को उद्घाटित करने की क्षमता है वो कहानी में है। द्विवेदी युग कहानियों का प्रारंभिक दौर था। कहानियों के दर्शन पहले पहल सरस्वती में हुए पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी ने 1911 में ग्रामा नामक कहानी अपनी पत्रिका इंदु में प्रकाशित की थी। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने अपनी कहानी रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में प्रकाशित की। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित की। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी भाव और कला दोनों दृष्टियों से उत्तम है। प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितनी उच्च भूमि पर ले जाती है या ले जा सकती है, इस कहानी में व्यक्त किया गया है इसी भाव को। इस कहानी की घटना कालक्रम पर नहीं लिखी गई है, बल्कि मनोभूमि के अनुसार ही इस कहानी को व्यवस्थित किया गया है। शुक्ल जी ने इस कहानी में यथार्थवाद को देखा है। प्रेमचंद की कहानियां लगभग इसी समय प्रकाशित होने लगी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।